तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईद के मौके पर 1000 मुसलमानों के घरों पर मेरठ में चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने दिया नोटिस, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल। पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह सिरसा को नाबालिग बच्ची से रेप करने के मामले में कोर्ट ने किया दोषी। बजिंदर सिंह सिरसा को होगी उम्र कैद की सजा। सड़कों पर नमाज पढ़ने के समर्थन में उतरे भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान। बीजेपी के बैन लगाने पर हुए आग बबूला, बताई फालतू की बात। भूकंप से बर्बाद हो गया म्यांमार, ठप हो गया बैंकॉक। 5 देशों में भूकंप ने ला दी कयामत। थाईलैंड में तो इमरजेंसी की घोषणा। अमेरिका की धमकी के बाद फारस की खाड़ी में 3000 जहाजों को लेकर ईरान करने लगा परेड। करने वाला है कुछ बड़ा काम, अमेरिका की भी उठ सकती है नींदें। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने बंद कर दी आप सरकार की शिक्षा योजना, स्कूलों में नई पहल की तैयारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने के समर्थन में उतरे चिराग पासवान। मोदी सरकार को दी चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने को लेकर देश में इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। भाजपा शासित कई राज्यों में ईद की नमाज सड़कों पर पढ़ने पर बैन लगा दिया गया है। इसी मामले को लेकर भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान भड़क गए हैं। उन्होंने भाजपा के इन कामों को फालतू काम बताया है और इन्हें गलत कहा है। चिराग पासवान का मानना है कि सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने से देश में कोई समस्या पैदा नहीं होगी। अगर मुसलमान 10-5 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ भी लेते हैं तो इससे कोई समस्या लोगों को नहीं होनी चाहिए। यानी चिराग पासवान ने भाजपा की लाइन से हटकर ये बयान दिया है, जिसे सुनकर बीजेपी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया है, जिससे चिराग पासवान नाराज हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भूकंप से बर्बाद हुआ म्यांमार, बैंकॉक और थाईलैंड। पूरी दुनिया में इमरजेंसी की घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी एशिया के 5 देशों में शुक्रवार को भूकंप ने तबाही मचा दी। ऐसा भूकंप कई दशकों के बाद आया है। इस भूकंप में म्यांमार पूर्ण रूप से ठप हो गया है। बैंकॉक थाईलैंड में कई बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं, जिसके बाद थाईलैंड में सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि इन 5 देशों में इस तरह की तबाही भूकंप ने मचाई है, जिसे देखकर हर कोई कांप गया है। वहीं आपको बता दें कि म्यांमार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। थाईलैंड में भी कई तरह की मंजिलें जो हैं निर्माणाधीन थी वो गिर गई हैं, कई बिल्डिंगें भी गिर गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इस भूकंप ने सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार को पहुंचाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की भाजपा से की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाई। कांग्रेस ने राज्य सरकार से गाय को राज्य माता का दर्जा देने के लिए विधेयक लाने की अपील की। गौवंश प्रजनन के नियमन से जुड़े विधेयक पर हो रही चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, जिसमें उन्होंने गाय के संरक्षण को लेकर ये प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सच में गायों की रक्षा करना चाहती है तो उसे कानूनी रूप से राज्य माता घोषित कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भाजपा देखते हैं कि राज्य माता गाय को गुजरात में घोषित करती है फिर नहीं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की बीजेपी सरकार ने बंद की आम आदमी की सरकार की शिक्षा योजना, स्कूल में नई पहल की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने पिछली आप सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा योजना बंद कर दी है। उनकी जगह अब नई पहल शुरू करने की तैयारी है। सरकार का फोकस छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ ही साइंस ऑफ लिविंग पर रहेगा। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में शुरू की गई पिछली आप सरकार की प्रमुख शिक्षा योजनाएं, जैसे बिजनेस ब्लाटर्स, हैप्पीनेस करिकुलम और मिशन बुनियाद बंद कर दी गई हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के एक अधिकारी ने भी बताया है कि दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अब राष्ट्र नीति उद्यमी
पारिस्थितिक तंत्र विजय का नया युग और साइंस ऑफ लिविंग जैसी नई पहल शुरू करने की तैयारी कर रही है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फारस की खाड़ी में 3000 जहाजों की परेड, कुछ बड़ा करने वाला है ईरान। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका अपनी तरफ से ईरान और फिलिस्तीन को हर समय धमकी देता रहता है। हालांकि इन धमकियों को कुछ खास असर ना तो ईरान पर पड़ता नजर आता है और ना ही फिलिस्तीन पर। इसके बाद भी अमेरिका अपनी आंखें दिखाता रहता है। समय समय पर ईरान की तरफ से भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा संदेश दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हाल ही में एक बयान दिया गया था कि वे फिलिस्तीन को जड़ से खत्म कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को बढ़ावा देने का आरोप ईरान पर लगाया था। इसी बयान के बाद अब ईरान ने एक बड़ी नौसैनिक परेड का आयोजन किया है, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा जहाज शामिल हुए हैं। ओमान की खाड़ी में ये अभ्यास अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति अपनाई है, लेकिन ईरान ने 3000 जहाज़ों की परेड फारस की खाड़ी में आयोजित की है, जिसमें ईरान समर्थक देशों ने भी हिस्सा लिया है। इस परेड को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने दोषी किया घोषित, बलात्कार किया था बच्ची का। दोस्तों आपको बता दें कि मोहाली की पॉक्सो अदालत ने पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में सजा सुनाने की 1 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। ये मामला एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर यौन शोषण के आरोपों से संबंधित है, जिसके आधार पर पुलिस ने बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था, जब वह लंदन भागने का प्रयास कर रहा था। शुक्रवार को मोहाली की पॉक्सो अदालत में बजिंदर सिंह को अंतिम सुनवाई के लिए पेश किया गया। इस दौरान उसके साथ 6 अन्य आरोपी भी मौजूद थे, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण 5 आरोपियों को बेइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि अदालत ने बजिंदर को दोषी ठहराते हुए कहा है कि सभी कानूनी पहलुओं की गहन जांच की गई है और अब 1 अप्रैल को उसे सजा सुनाई जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईद के मौके पर खुशियों की जगह डर का माहौल, 1000 से अधिक मुस्लिम लोगों के घर पर चलेगा बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार ईद के मौके पर यूपी के अलीगढ़ जिले में कई मुस्लिम परिवारों के सर छत छीन ली जाएगी और इसके पीछे की वजह है वहाँ पर प्रशासन की तरफ से 1000 से अधिक मुस्लिम लोगों को घर खाली करने का नोटिस। इसी वजह से वहाँ के लोगों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ईद के अवसर पर मुस्लिम परिवारों को ईद किट बांटने की घोषणा की थी, लेकिन अब मुस्लिम परिवारों से घर खाली करवाने के फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। अलीगढ़ में जबरन घर खाली कराने के नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर आगा यूनिस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ईद किट बांट रहे हैं, वहीं कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर प्रशासन मुस्लिम परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने में लगा हुआ है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रहा है। इज्जत बरी कर दिया गया, जबकि अदालत ने बजिंदर को दोषी ठहराते हुए कहा है कि सभी कानूनी पहलुओं की गहन जांच की गई है और अब 1 अप्रैल को उसे सजा सुनाई जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईद के मौके पर खुशियों की जगह डर का माहौल, 1000 से अधिक मुस्लिम लोगों के घर पर चलेगा बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार ईद के मौके पर यूपी के अलीगढ़ जिले में कई मुस्लिम परिवारों के छत छीन ली जाएगी और इसके पीछे की वजह है वहां पर प्रशासन की तरफ से 1000 से अधिक मुस्लिम लोगों को घर खाली करने का नोटिस। इसी वजह से वहां के लोगों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ईद के अवसर पर मुस्लिम परिवारों को ईद किट बांटने की घोषणा की थी, लेकिन अब मुस्लिम परिवारों से घर खाली करवाने के फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है।
अलीगढ़ में जबरन घर खाली कराने के नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर आगा यूनिस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ईद किट बांट रहे हैं, वहीं कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर प्रशासन मुस्लिम परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने में लगा हुआ है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि प्रशासन जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रहा है।